गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कहानी है जिसका नाम है उपहार। इस कहानी के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। स्टूडेंट, यह कहानी हमें बताती है कि पक्षी खुले आसमान में उड़ते हुए कितने अच्छे लगते हैं और उड़ते हुए उनकी शोभा भी कितनी बढ़ जाती है। शोभा यानी कि सुंदरता भी कितनी बढ़ जाती है। किंतु कुछ लोग अपने स्वार्थ या मनोरंजन के लिए इन पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में डाल लेते हैं, जिससे इनकी आज़ादी छिन जाती है। अतः हमें पक्षियों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। उस दिन सरोजा का जन्मदिन था। इस अवसर पर उसे ढेर सारे उपहार मिले। किसी ने उसे खूबसूरत चित्र दिए, किसी से मिला उसे मनपसंद घोड़े वाला खिलौना। पर एक उपहार था जो इन सबसे बेहद अलग था। दरअसल मतलब कि वास्तव में सरोजा के अंकल ने उसे चिड़िया पकड़ने वाला एक लकड़ी का पिंजरा यानी कि ट्रैप दिया था। माँ देखो ना, अंकल ने कितना सुंदर उपहार दिया है। यह बेहद अलग है और विशिष्ट भी। विशिष्ट का मतलब बता जी विशेष। सरोजा ने माँ को पिंजरा दिखाते हुए कहा, अरे यह खेलने की चीज नहीं है, और चिड़िया पकड़कर तुम क्या करोगे? माँ ने हैरानी से पूछा। मैं सुंदर सुंदर चिड़ियों को पकड़कर इसमें फंसाकर रखूंगा। सरोजा ने तुरंत कहा, मुझे चिड़िया की आवाज बहुत पसंद है। बहुत मजा आएगा जब वह मीठे सुरों में मुझे गाना सुनाएगी। हाँ, उन्हें पिंजरे में यूं ही नहीं रखूंगा, उनकी पूरी देखभाल भी करूंगा। उन्हें दाना पानी भी दूंगा और रोजाना पिंजरे की सफाई भी करूंगा, उसने प्रसन्नता से कहा। इतना पढ़ने पर हमें यह समझ आया है कि सरोजा का जन्मदिन है और उसे काफी ढेर सारे उपहार मिले हैं। उसमें एक विशेष उपहार यह है कि उसके अंकल ने उसे एक पिंजरा लाकर दिया है, जिससे वह चिड़ियों को पकड़ सकता है। और सरोजा को भी चिड़िया पकड़ने का काफी शौक है। आगे है, सरोजा भागकर गया और घर से कुछ दाने ले आया। अंकल के सुझाए गए तरीकों के अनुसार उसने घर के आंगन में पिंजरा रखकर उसमें दाने बिखेर दिए और वहीं खड़ा हो गया। दरअसल वह देखना चाहता था कि कैसे इस ट्रैप में चिड़िया फंसती है, लेकिन शायद सरोजा की उपस्थिति के कारण वहां कोई चिड़िया नहीं आ रही थी। सरोजा को भूख लगी थी, इसलिए वह पिंजरे को वहीं छोड़कर लंच के लिए चला गया। अरे वाह, इतनी सुंदर चिड़िया, यह तो बहुत प्यारी है। लंच से वापस आने के बाद सरोजा ने पिंजरे में एक नन्ही सी चिड़िया को देखकर कहा। उसने देखा कि वह बार बार पिंजरे की दीवार पर चोंच मार रही है और बाहर आने के लिए झटपटा रही है। उससे रहा नहीं गया, इसलिए तुरंत पिंजरे को घर के अंदर ले आया। भी सरोजा ने एक दिन चिड़िया पकड़ने के लिए लकड़ी के पिंजरे को वहां रखा, लेकिन जब तक वो इस पिंजरे के पास था तब तक तो कोई चिड़िया नहीं आई। लेकिन जैसे वो लंच करने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि पिंजरे के अंदर एक चिड़िया फंस गई है। आगे है, माँ देखो ना, मैंने कितनी खूबसूरत चिड़िया पकड़ी है। सरोजा ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा, मेरे ख्याल से यह बुलबुल है। जरा देखने दो कि इसकी धड़कन सही है या नहीं। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने कहा, अरे यह तो वाइल्ड कनारी है। जरा सावधान रहना, इसे तुम परेशान बिल्कुल मत करना। बेहतर होगा यदि तुम इसे आजाद कर दो। माँ ने सरोजा को सलाह दी। नहीं, सरोजा ने आवेश में आकर कहा। आवेश का मतलब होता है जी जोश। आगे है, मैं अभी जाता हूं और इसके लिए खाने पीने का प्रबंध करता हूं। यह कहते हुए सरोजा ने पक्षी को दोबारा पिंजरे में रख दिया और जुट गया उसकी देखभाल में।
2 दिनों तक लगातार उसने उस नन्ही सी चिड़िया की अच्छी देखभाल की, लेकिन तीसरे दिन से जैसे उसकी चिड़िया में दिलचस्पी कम हो गई। पिंजरा बेहद गंदा हो चुका था, उसमें रखा पानी भी पुराना हो चुका था। देखो, तुम चिड़िया की देखभाल नहीं कर सकते हो, अब भी समझ जाओ सरोजा, बेहतर होगा कि तुम इसे आजाद कर दो। मां ने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए सरोजा से कहा। मां की बात पर ध्यान न देते हुए सरोजा ने पिंजरे की सफाई शुरू कर दी। जब तक वह सफाई करता रहा, इस दौरान वह नन्ही चिड़िया बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। शायद वह सरोजा से बहुत डरी हुई थी। पिंजरे की सफाई करने के बाद सरोजा पानी लाने के लिए चला गया। इस बीच वह पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गया था। मां ने जब यह देखा तो सरोजा को आवाज दी, सरोजा, पिंजरे का दरवाजा बंद कर दो, वरना चिड़िया उड़ जाएगी, उसे चोट भी पहुंच सकती है। पिंजरे का दरवाजा खुला देख चिड़िया अत्यंत खुश थी और पंख फैलाकर कमरे में इधर उधर फुदकने लगी थी। मां की आवाज सुनते ही सरोजा दौड़ते हुए आया और चिड़िया को फिर से पिंजरे में कैद कर दिया। अगले दिन उसने देखा कि चिड़िया की सांसें तेज तेज चल रही है और वह बिल्कुल अधमरी सी हो गई है। सरोजा उसे बार बार देख रहा था। उसके तो हाथ पैर फूल गए थे। हाथ पैर फूलना का मतलब होता है जी घबरा जाना। उसे आभास हो चुका था, यानी कि अनुभव हो चुका था कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। मां, देखो न, चिड़िया को क्या हो गया है, मैं अब क्या करूं? सरोजा ने रोते हुए मां से पूछा। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वह हो चुका, मां ने नाराजगी जाहिर की। सरोजा पूरे दिन पिंजरे को लिए बैठा रहा। वह देख रहा था कि कैसे पेट के बल लेटी हुई चिड़िया अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। अंतिम सांसें गिनने का मतलब होता है जी मृत्यु के करीब होना। रात को जब वह सोने गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यह सरोजा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। चिड़िया की मौत ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। जब भी आंखें बंद करता तो उसे पिंजरे में कैद, फड़फड़ाती और आजादी के लिए संघर्ष करती वह नन्ही सी चिड़िया ही दिखाई दी। सुबह उसने देखा कि पिंजरे में चिड़िया पीठ के बल लेटी हुई है। उसके दोनों पैर ऊपर की ओर हैं और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। यह एक ऐसी घटना थी जो उस उपहार की वजह से हुई थी, लेकिन सरोजा को इससे मिला सबक उस उपहार के मूल्य से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। स्टूडेंट, यह है आपकी कहानी। इसमें ज्ञान से भरी हुई एक बात लिखी हुई है। बूंद बूंद ज्ञान में पशु पक्षी खुले आसमान में विचरण करते हुए सुंदर दिखते हैं। उन्हें पिंजरे की कैद, चाहे वह सोने की हो, कभी नहीं भाती। इस कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है? इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। स्टूडेंट, इस पाठ में आए हुए शब्द अर्थ को आप याद करोगे। इसके अलावा पाठ के बीच में से जो भी शब्द अर्थ आए हैं उनको भी आप देखोगे। पाठ में आए हुए मुहावरों को याद करोगे। मौखिक प्रश्न है वो आपको कॉपी में नहीं करने हैं। इसके अलावा जो लिखित प्रश्न है वो आपको कॉपी में करने हैं। बहुविकल्पी जो प्रश्न दे रखे हैं वो आपको बुक के अंदर ही करने हैं। भाषा संबंधी जो प्रश्न है जो बुक में होता है वो आपको बुक में करना है। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न दे रखा है तो वो आपको रफ कॉपी में करना है। इससे क्या है कि आपकी व्याकरण भी धीरे धीरे आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट, अगले पाठ की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।